I owe you an apology. The things I said back there, I didn't mean it, okay? Actually, I am surprised. You come to pick me up? What are you talking about? What I am talking about? Yeah. Well, why did you come pick me up? We are brothers, bro. And don't you worry, we are going to get you to the airport. You will be back for your job in time. Okay guys, तो ये है एक शॉर्ट कन्वर्सेशन। आइए इसको हिंदी में देखते हैं किस तरीके से बात की गई है और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस बोला गया है ओके आई एम सॉरी। ओके मुझे माफ़ करिए। ओके आई ओ यू एन अपॉलॉजी। आई ओ यू एन अपॉलॉजी का मतलब है कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी है। आप माफ़ी वहाँ पे आपने कुछ गलती की है और आपको लगता है कि भाई हाँ इसकी माफ़ी बाकी है, मतलब उधार है एक तरीके से, जो कि मुझे इसको वापस रिटर्न करना है। तो यहाँ पे माफ़ी मांगना बनता है, माफ़ी मांगनी है। The things I said back there, वो जो भी बातें जो कि मैंने आपको पहले बोली थी, I didn't mean it, okay? उनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है? मतलब यहाँ ये है कि गुस्से में कई बार हम लोग कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि एक्चुअल में हमारा उसको बात को कहने का कोई मतलब नहीं होता, या हम उस चीज़ जो भी बात हम बोल रहे हैं उसको हम सीरियसली नहीं बोल रहे होते, बस गुस्सा आ रहा है इसलिए बोल देते हैं। तो वही यहाँ पर कहा है कि मैंने पहले जो कुछ भी बोल दिया उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब रीज़न भी बताया जा रहा है। एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड। असल में मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। अब क्यों सरप्राइज्ड है? यू कम टू पिक मी अप। तुम मुझे लेने आए हो। तो जो नेक्स्ट जो लेने पिक करने आया है पर्सन वो आंसर देता है What are you talking about? तुम क्या बात कर रहे हो? What I am talking about? मैं क्या बात कर रहा हूँ? या हाँ, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? तो वो पर्सन कहता है Well, why did you come pick me up? तुम मुझे लेने क्यों आए? वो ये जानना चाहता है कि तुम मुझे लेने क्यों आए हो। तो आंसर आता है वी आर ब्रदर्स ब्रो। हम लोग भाई हैं। वी आर ब्रदर्स ब्रो, हम भाई हैं। एंड डोंट यू वरी, और तुम चिंता मत करो। वी आर गोइंग टू गेट यू टू एयरपोर्ट। हम तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचा देंगे। एंड यू विल बी बैक फॉर योर जॉब इन नो टाइम, और तुम अपनी जॉब पर वापस पहुंच जाओगे इन नो टाइम, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे बोलते ना ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा, यानी जहाँ पे कोई टाइम नहीं लगेगा तो विद इन नो टाइम तुम अपनी जॉब पर वापस पहुंच जाओगे। तो ये था आज का कन्वर्सेशन गाइज। ये बहुत छोटे छोटे से कन्वर्सेशंस हैं, छोटे छोटे से डायलॉग्स हैं। जब आप इनको सुनते हैं तो एक सुनने का जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी आपको कई सारे वर्ड्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमेंबर हो जाते हैं और आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ये, और क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से हैं आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी जो कन्वर्सेशंस हैं, छोटे छोटे से जो डायलॉग्स हैं, इनको आप बार बार सुनिए
और अपनी जो लाइफ है उसमें भी इसको डे टू डे लाइफ में आपको कहाँ इस तरीके की चीज़ें, कहाँ इस तरीके का मौका पड़ रहा है जहाँ कि आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ यूज़ करिए। और आई एम 100% श्योर दैट विद इन नो टाइम योर फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड। तो जल्द ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।